एवरीवन। तो लास्ट क्लास जो हमने करी थी, लास्ट क्लास में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला को हमने एक बार रीड करा था। डिस्टेंस फॉर्मूला का हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, इस पे हमने हमारी एक्सरसाइज 7.1 को भी कंप्लीट करा कि हमें क्या करना है, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में अगर डिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, करेक्ट। और इसमें बेस हमने काफी क्वेश्चंस करे। इसके अलावा आपको एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था इक्विडिस्टेंस से रिलेटेड। मैंने कहा था कि बोर्ड में हमेशा पूछा ही गया है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स में इक्विडिस्टेंस पूछा ही गया है। तो हमने उस पे भी एक बार डिस्कस करा था कि कोऑर्डिनेट किस तरीके से मानते हैं। इक्विडिस्टेंस में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, स्क्वायरिंग इन बोथ साइड, ताकि वो क्या हो, आपका अंडर रूट हट जाए और आप उससे आपकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सको। तो ये हमने हमारी लास्ट क्लास में एक बार स्टडी करा था, उसका बेस क्वेश्चन करें। सो वी स्टार्टेड अवर न्यू एक्सरसाइज, जिसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला होने में बहुत इजी है, बट बच्चे लर्न करने पर उसकी मिस्टेक कर जाते हैं। मैं आपको उसका फॉर्मूला बनाना भी सिखाऊंगा, पर फिर भी हम एक बार उसको डिराइव करना सीखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला होता है क्या। ठीक, लेट्स एज्यूम भाई हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो कार्टेशियन प्लेन होना भाई लाजमी। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने दो कोऑर्डिनेट लिए ए और बी, ये बी और ये ए। ए के कोऑर्डिनेट आप क्या मान सकते हो, x1 y1 और बी के x2 y2। ठीक, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ये ए x1 y1 और ये b x2 y2। क्लियर। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि हमने दो कोऑर्डिनेट कंसीडर करें, दो पॉइंट कंसीडर करें और एक इसमें तीसरा पॉइंट पूरी लाइन पर कहीं भी, मैं मानता हूं कि मैंने वो पॉइंट यहां लिया, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने क्या करे x, y एज्यूम करा, और ये P पॉइंट जो है वो इस पूरे लाइन सेगमेंट को किसी ना किसी रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है, यानी क्या करता है, सेक्शन करता है। तो वो रेशियो क्या हो गया, वो मान लेते हैं m1 और m2। क्लियर। यहां पर क्या करा आपने, दो पॉइंट कंसीडर करें। ठीक, कंसीडर द 2 पॉइंट A x1 y1 and B x2 y2 and assume, एक और चीज आपने assume करी, assume the point P x y, जिसके कोऑर्डिनेट आपने क्या माने x y, is divided the line segment is ratio m1 raised to m2। क्या कर दिया आपने, उसको m1 और m2 में डिवाइड कर दिया। इसके बाद जब हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा तो हमने क्या चीज करी थी कि हमने तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने क्या करे थे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करे थे। तो तीनों कोऑर्डिनेट्स आप क्या कर दो, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। कौन कौन से, r ले लो, s ले लो, t ले लो। ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा था, यहां से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी थी। ठीक, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इट मींस वो क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं सारे के सारे। इसको नाम दे दो q, p q r s t, और b के बाद आप दे दो इसको u दे दो, q दे दें, u दे, m दे दें, m तो आएगा, a b c आ गया, d दे दो, d दे देते हैं, इस पॉइंट को d दे देते हैं। क्लियर। यहां पर क्या करा आपने, ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A, draw a perpendicular AR PS and BT on x axis। x axis पर आपने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद आपने क्या करा, AQ और PD भी आपने पैरेलल राइट किया। ड्रॉ अ parallel line
AQ on and BD on टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के आपने दोनों क्या कर दी, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। किसके, AQ और BD आपने दो पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी। अगर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी तो ये 90 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 90, ये भी कितना हो जाएगा 90, जो कि पैरेलल लाइन है। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें सिमिलर करना है। किस किस में, इन ट्रायंगल। ठीक, क्लियर कर दिया। यहां पर हमने क्या करा, AP और PB रेशियो करते हैं, AP अपॉन PB का रेशियो कितना है आपके पास, M1:M2। ये रेशियो है जो हमने क्या करा था, P उसको क्या करता है, डिवाइड करता है M1:M2 में। ठीक, अब हमें क्या करना है, इन ट्रायंगल PAQ एंड ट्रायंगल BPC, इसको सिमिलर करना है। सिमिलर ट्रायंगल, बेटा ये सिमिलर ट्रायंगल जो है 9th में क्या पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस। क्या पढ़ा था 9th में, कॉन्ग्रुएंस। और यहां पर हमें क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है बेटा, आपने 9th में जब पढ़ा था तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक शेप दूसरे शेप के ऊपर ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप कर जाए मतलब अगर आप फ्रंट से देखो तो बैक साइड वाला पोर्शन ना दिखे और बैक से देखो तो फ्रंट साइड वाला पोर्शन आपको नहीं दिखे। वो क्या पढ़ा था हमने, कॉन्ग्रुएंस, जो आप साइन में पढ़कर आए थे 9th स्टैंडर्ड में। ये चीज आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि कॉन्ग्रुएंस किससे होता है, जिसके हमने क्या पढ़े थे, 5 क्राइटेरिया भी पढ़े थे। 10th में आपको क्या पढ़ना है, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी आप डीपली पढ़ोगे, इससे जस्ट पहले इस चैप्टर में इसको भी पढ़ाएंगे। सिमिलरिटी का थोड़ा सा यही समझ लो, सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है, एक जैसा दिखना। एक जैसा दिखने का मतलब हम अगर ट्विन्स ब्रदर्स ही लें जिसमें हाइट ऊपर नीचे है तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर होंगे। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करना। ठीक, सिमिलर का मतलब जैसे कि ये स्क्वायर है और ये ट्रायंगल है, सिमिलर होंगे क्या, सिमिलर का मतलब एक जैसा दिखना। ये स्क्वायर दिखा, ये ट्रायंगल दिखा, सिमिलर नहीं। बट सिमिलर देखना है तो या तो वो दोनों स्क्वायर होने चाहिए, दोनों ट्रायंगल होने चाहिए, या दोनों सर्कल होने चाहिए। यानी तो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है कि वो दोनों शेप में सेम होने चाहिए। इसी तरीके से हमने जब पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंस के 5 क्राइटेरिया होते हैं, उसी तरीके से हमें सिमिलरिटी को भी प्रूव करने के लिए कितने क्राइटेरिया की जरूरत होती है वो हम चेक करते हैं। हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया जो होता है वो हमारा होता है ट्रिपल एस। ट्रिपल एस पे आपने पहले पढ़ा था कि ट्रिपल एस का मतलब आपने जब 9th में पढ़ा था कि कॉन्ग्रुएंस करने के लिए अगर किसी ट्रायंगल 3 साइड इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंस भी होता है, तो सिमिलरिटी का क्राइटेरिया भी क्या होता है, ट्रिपल एस। सेकेंड आप पढ़ोगे यहाँ पर साइड, एंगल, साइड। यानी अगर अब आप कहोगे कि सर ये दोनों क्राइटेरिया जो है ये कॉन्ग्रुएंस में भी आता था। यस बेटा, ये कॉन्ग्रुएंस में भी आता था, बट सिमिलरिटी को भी करने के लिए हमें ये दो क्राइटेरिया की तो जरूरत ही पड़ता है कि अगर ट्रायंगल की दो साइड और उसके बिटवीन एक एंगल आ जाए तो साइड एंगल साइड के हमें क्राइटेरिया से वो चीज करनी पड़ती है। एक थर्ड चीज जो इसमें डिफरेंट है जो आपने नहीं पढ़ी वो है तीनों एंगल, एंगल एंगल एंगल। यानी अगर किसी एक ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से सिमिलर हो रहे, इक्वल हो रहे, तो वो एंगल 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 क्राइटेरिया होता है। या फिर अगर दो एंगल भी बन जाए, फॉर एग्जांपल इसको हम ये लिख सकते हैं कि अगर किसी एक ट्रायंगल के दो एंगल, एंगल एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के साथ इक्वल है तो आप एंगल एंगल क्राइटेरिया भी उसको बोल सकते हो कि हाँ उससे क्या हो गया, सिमिलर। यही चीज हमें क्या करनी है, इन दोनों ट्रायंगल्स में करनी है। ठीक, कौन से दोनों ट्रायंगल्स हैं, PAQ एंड BPD। PAQ एंड BPD में एक बार देखते हैं कि अगर उसने ये 90 दिया हुआ है तो ये 90 होगा, क्लियर। ये 90 है तो ये वाला भी 90 होगा। यानी एक तो एंगल इक्वल है, कौन कौन सा, कि एंगल QBD एंड P। एंगल BDP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल PQA के, एंगल PQA के, किसके 90 डिग्री। क्लियर है, दोनों एंगल के बीच में कितना है 90 डिग्री, जो हमने कंस्ट्रक्शन से करा है। दूसरी चीज हम देखते हैं
कि ये दोनों लाइन उसमें पैरेलल दी हुई है। कौन कौन सी? पी क्यू, ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों पैरेलल है। तो ये वाली को देख सकते हैं, ये वाली लाइन कौन सी है आपकी? ट्रांसवर्सल है। इट मीन हमने ये चीज हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी कि अगर दो लाइन पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। पढ़ा था ये चीज लिख सकता हूं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों लाइन हमने क्या प्रूव करी? पी क्यू एंड बी डी आर पैरेलल लाइन। तो लिख सकता हूं कि एंगल डी बी पी, एंगल डीबीपी जो है वो क्यू पी ए के इक्वल है। एंगल क्यू पी ए के इक्वल है। क्यों? रीजन दे सकते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, यानी कौन सा क्राइटेरिया लगा? बाय एंगल आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? पी ए क्यू जो है वो सिमिलर होगा किसके? ट्रायंगल बी बी डी के। कोई दिक्कत इसमें कि दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया? सिमिलर कर दिया। अगर दोनों ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हो जाते हैं तो उसके रेस्पेक्टिव साइड के रेशियो भी क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि पी ए अपॉन पी बी जो होगा इसका रेशियो किसके इक्वल होगा? पी ए अपॉन पी बी का रेशियो किसके इक्वल होगा? ए क्यू अपॉन पी डी के। ए क्यू अपॉन पी डी इक्वल टू बी डी अपॉन पी, मीन्स पी क्यू अपॉन बी डी। तो इस तरह से सिमिलरिटी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं? उसके रेशियो को हमने सेम कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पर ये चीज देखनी है कि हमारे तीनों की रेशियो हमें निकालनी पड़ेगी। इन तीनों की कि हमें अगर हमारा डिराइव करना है फॉर्मूला तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये रेशियो जो हमने इक्वल करे इसमें हमारे ए क्यू पी डी की हमें क्या करनी पड़ेगी? वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। तो एक बार हम वैल्यूज देख लेते हैं। ठीक, ए क्यू जो है ये लाइन ए क्यू ये इसके इक्वल होनी चाहिए क्योंकि पैरेलल बनाई। हमने देखा कि ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? x दिया हुआ है। दिया हुआ ये कोऑर्डिनेट x, ये x, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस x1 दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? r। ठीक, आपको क्या निकालना है? RS की वैल्यू चाहिए। एटोमिक में लिख सकते हो RS इक्वल टू, और जो RS होगा वही आपका क्या होगा? AQ भी होगा RS इक्वल टू AQ। तो मैं पूरे x में से मुझे x1 माइनस कर दूं तो RS निकल जाएगा। इट मींस x माइनस x1। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इसी की तरह RS निकालने के बाद आपको क्या चाहिए? AQ निकल गया, RS निकल गया। अब आपको चाहिए PD यानी ये डिस्टेंस, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस भी आपको निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो यहां से x2 है, यानी ये पूरी की पूरी x2 होगी, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस x जो हमने ये मानी कि पूरी x2 है, यहां तक की x। तो मैं निकाल सकता हूं कि ST इक्वल टू QD, क्योंकि हमें PD चाहिए। ST इक्वल टू PD इक्वल टू, अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए PD की डिस्टेंस तो x2 में से मुझे क्या करना पड़ेगा? x माइनस करना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? सेम आपको ये डिस्टेंस भी निकाल लेनी। कौन कौन सी? एक तो ये वाली डिस्टेंस और एक ये वाली डिस्टेंस, क्योंकि इसका भी रेशियो हमारे पास क्या है? PQ और PD भी हमें निकालना है। तो PQ निकालना है तो अगर आप PS में से PS इक्वल टू PQ हो जाएगा। ये PS सॉरी आपको क्या निकालना है? PQ निकालना है, यानी आप अगर PS में से QS को माइनस कर दो, अगर PS में से QX को माइनस कर दो तो आपको हो जाएगा, यानी PX की वैल्यू निकालनी है। अगर आपको आपको PQ निकालना है ये डिस्टेंस, तो PQ में से आपको क्या करना पड़ेगा? PQ इक्वल टू आपको क्या करना पड़ेगा? PS में से QS को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा।
पीएस में से क्यूएस करो। पीएस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितनी दी हुई है, y, और क्यूएस कितना दिया है, y1। इतनी इसको बोल सकते हो y माइनस y1, कोई दिक्कत नहीं। सेम आपको क्या निकालना है, आपको बीडी भी निकालना है। बीडी मतलब अगर इस पूरे में मैं dt माइनस कर दूं, आपको कौन सी वैल्यू चाहिए, बीडी। बीडी वैल्यू में आपको अगर मैं dt में से dt माइनस कर दूं तो बीडी निकल जाएगा, इसमें से bt में से dt, इन दोनों को मैं माइनस कर दूं बाहर में निकल जाएगा। तो चलो bt देख लेते हैं। bt कितना दिया हुआ है, y2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, y2, और ये आपको dt कितना दिया हुआ है, dt दिया है y, dt कितना हो गया, y2 माइनस y। कोई दिक्कत इसमें कि हमने क्या करना, सारी वैल्यूज निकाल ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे इक्वेशन पे, इक्वेशन का फॉर्मूला कैसे प्रूव करेंगे। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को देखते हैं। इक्वेशन 1 में आपको क्या मिला, इक्वेशन 1 में PA अपॉन PB, PA अपॉन PB आपको कितना दिया हुआ है, M1 अपॉन M2, इट मींस M1 अपॉन M2, ठीक। उसके बाद AQ अपॉन PD, AQ की वैल्यू आपने क्या निकाली, AQ की वैल्यू निकाली x माइनस x1, x माइनस x1। PD, PD की वैल्यू आपने क्या निकाली, x2 माइनस x इक्वल्स टू PQ, PQ आपने क्या निकाला, y माइनस y1, और PD आपने क्या निकाला, y2 माइनस y। कोई दिक्कत यहाँ तक में कि हमने क्या करा, जितनी भी वैल्यूज हमने निकाली थी वो हमने क्या कर दिया, एक इक्वेशन में हमने पुट कर दी। क्लियर यहाँ तक। अब क्या करो, दोनों को अलग अलग कंपेयर कर लो। किस तरीके से कि M1 अपॉन M2, पहले इन दोनों को कंपेयर करके निकालो, देन इन दोनों को कंपेयर करके निकालो। इन दोनों को पहले तो ये दोनों, पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक। इससे आपका एक एक्स्ट्रा वेरिएबल निकलेगा। उसके बाद M1 अपॉन M2 और y1 माइनस ये वाला कंपेयर कर लें इसको। तो दिक्कत यहाँ तक कभी क्या चीज है, चलो तो हमने क्या करना था, कंपेयर करना था। कंपेयर में क्या करना हमने, M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। इसको कंपेयर करते हैं, इसको सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा M1x2 माइनस M1x इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, M2x माइनस M2x1। क्लियर है यहाँ तक। आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ये दोनों x की वैल्यू है, इन दोनों को एक तरफ कर देते हैं, तो उधर ले जाना तो प्लस में हो जाएगा। ये हो गया M2x प्लस M1x, इस M2x1 को इधर लिया हो, यानी M1x2 प्लस M2x1। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, यानी M1 प्लस M2 x, इधर क्या हो जाएगा M1x2 प्लस M2x1। इससे आपको क्या कर देना है, x की वैल्यू निकाल देनी है। दूसरा भी क्या करना था कंपेयर, दूसरी चीज हमें ये कंपेयर करनी थी कि M1 अपॉन M2 इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको करोगे M1 y2 माइनस M1 y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो M2 y माइनस M2 y1, एंड अगेन y की वैल्यू निकालनी तो वही ट्रांसपोज करना पड़ेगा आपको। उस M2 y1 को इधर लाओगे तो प्लस में, और इसको उधर लेके जाओगे तो ये भी प्लस में। दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आया, y, दोनों में से कॉमन फैक्टर निकाल दो y। इसके बाद ये हो गया M1 y2 प्लस M2 y। आपको यहां तक इक्वेशन सोल्व करने के बाद आपको बताना है कि x और y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक। दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन है। आपको क्या निकालना था, x की वैल्यू, ठीक। अब यहां तक पहले x निकालना है भाई। x इक्वल टू क्या था, x इक्वल टू M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, यानी एक x की वैल्यू को
ये आएगी सेक्शन फॉर्मूला से। सेम y निकाल दो, m1/2 प्लस m2/1 इक्वल्स टू y, और ये नीचे आपका m1 प्लस m2, ये y की वैल्यू आ गई। तो ये आपका क्या हो गया, एक सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो ये तो पूरा एक डेरिवेशन था। आपका मेन फॉर्मूला क्या होगा, वो मेन फॉर्मूला मैं आपको लिखता हूं। मेन फॉर्मूला जो होगा वो होगा x, y, आपने ये वैल्यू निकाली, एक y निकाला, एक x निकाला, ठीक, इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक, कोमा की जगह कोमा, y की वैल्यू कितनी आई m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। ये चीज वो दिक्कत यहाँ तक में कि ये क्या हो गया, हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो यही वाला फॉर्मूला जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको सारी क्वेश्चन में, ऑलमोस्ट क्वेश्चन में हमें पुट करना है। ये हमने क्या करा, ये मेन फॉर्मूला की फॉर्मूला आया कहां से, सेक्शन फॉर्मूला, उस चीज को हमने ये डिराइव करा। अब यहाँ पर हमारे कुछ स्पेशल केसेस बनते हैं। स्पेशल केसेस हम देख लेते हैं कि स्पेशल केसेस क्या क्या बनते हैं। क्या आप बोलो, ठीक, चलो स्पेशल केसेस में देख लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ठीक, सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 मतलब सपोज यहाँ तो उसने कहा था कि वो रेशियो क्या होता है, m1 m2 में डिवाइड होता है। फॉर एग्जांपल आपसे वो रेशियो ही पूछ ले कि वो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, यानी आपको वो b कोऑर्डिनेट दे दे, a कोऑर्डिनेट दे दे, p के कोऑर्डिनेट दे दे, और वो ये पूछ ले कि किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, तो वो रेशियो में क्या मान लेना है, p x, y is divided the line AB is k raised to 1, कि जो x y है वो लाइन AB को k raised to 1 में डिवाइड कर देता है, लाइन AB को k raised to 1 में डिवाइड करता है। यानी अगर हम कंपेयर करें तो ये कंपेयर किससे हो रहा है, m1 से, और ये कंपेयर किससे हो रहा है, m2 से। तो जहां जहां पर m1 आ रहा है वहां पर k, और जहां जहां पर m2 आ रहा है वहां पर 1। तो एक आगे फॉर्मूला बना दिया, तो ये x, y, ठीक, इक्वल्स टू फॉर्मूला बनाना सीख लेते हैं किस तरीके से। m1 m2 क्या हो रहा है, k प्लस 1, ये लो पहले k प्लस 1, k प्लस 1, k स्पेस छोड़ो 1, k स्पेस छोड़ो 1। फिर उसके बाद हमने क्या करा था, उसके बाद हमने करा था यहाँ पर x की वैल्यू है तो x2 x1, y2 y1। देखिए आपको फॉर्मूला बनाना सिखाया कि इस तरीके से आप फॉर्मूले को भी लर्न कर सकते हो, तो कोई दिक्कत। दूसरा केस आता है मिड पॉइंट केस, केस 2, द कोऑर्डिनेट द p x, y इज मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट है, फॉर एग्जांपल अगर मिड पॉइंट है तो हम एक बार समझते हैं, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका रेशियो कितना हो गया 1, इसका रेशियो कितना हो गया 1 हो गया, हो गया 1 1। अगर दोनों का रेशियो सेम आ रहा है तो यानी m1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू भी 1, तो जहां m1 और m2 आ रहा है वहां पर आप क्या कर सकते हो, 1 1 पुट कर सकते हो। तो देख लेते हैं x, y इक्वल्स टू x2 प्लस 1x1 अपॉन 1 प्लस 1 y2 प्लस 1y1 अपॉन 1 प्लस 1। इट मींस इसको क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। तो ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला भी आपका डायरेक्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरीके से 3 केस बनते हैं। करने को जो करना है, करने को वो हमें 2 फॉर्मूले से मतलब, एक m1 m2 वाले से, ये उसी से निकला, और ये वाला फॉर्मूला भी हमारे m1 m2 की कंडीशन रखते हुए हमने ये फॉर्मूला निकाला। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, आपका एक सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू आता है। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला मेरा ये वाला था, कोई दिक्कत इसमें। ये पूरा डेरिवेशन, मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला है एक ये वाला xy इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाया कि क्या करना है,
k प्लस वन k स्पेस प्लस वन k स्पेस प्लस वन x टू x वन y टू y। तो ये फॉर्मूला बनाना आ गया तो लर्न करने की जरूरत भी नहीं है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस सेक्शन फॉर्मूले को कंप्लीट करना है। ओके, हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने डिसाइड किया था कि जो हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने 7.1 में क्या करा, हमने 7.1 में सारे में डिस्टेंस फॉर्मूला करा कि किसी भी हमें आइसोस्केलस ट्रायंगल प्रूव करना है तो दो साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, क्वाड्रिलेटरल प्रूव करना है तो क्वाड्रिलेटरल में हमें सारी प्रॉपर्टीज यानी चारों साइड और डायगोनल के सब हमें निकालने होते हैं। तो ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा। लास्ट एक्सरसाइज में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पढ़ा कि जो इक्विडिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट होता है कि इक्विडिस्टेंस के लिए रिलेटेड हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो उसमें भी हमने ये पढ़ा कि इक्विडिस्टेंस के कॉन्सेप्ट किस तरीके से हो सकता है। सपोज वो कह रहा है कि जो आपको इक्विडिस्टेंस का पॉइंट P है वो x एक्सिस पर है तो उसमें हमने y0 कर दिया था, और अगर वो एक्सिस नहीं बोलता है तो हमें कॉमन एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको ट्राई करने को बोला था, आई होप ट्राई करा होगा और आया होगा। ठीक, आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, नया एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिसमें नया टॉपिक रहेगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, आज हम एक नई चीज पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, जो पूरी एक्सरसाइज नंबर 7.2 को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। अब ये सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो हम एक बार समझते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है PQ और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड x2, y2। लाइन के कोऑर्डिनेट ऐसे होते हैं लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले। हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल, हमने इस पॉइंट पर एक मिड पॉइंट नहीं मान लेते, हम एक साइड मान लेते हैं कि इस वाले पॉइंट पर एक आया x कोऑर्डिनेट, a कोऑर्डिनेट जो इस लाइन सेगमेंट को k, 1 में डिवाइड करता है। क्या हुआ कि ये जो लाइन सेगमेंट है ये यानी PA की जो रेशियो है वो k रेशियो है और AQ का रेशियो 1 है। हमें फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट से जो आपका पॉइंट आया है ये वाला पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। हम मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट इज x, y। क्लियर हुआ? क्या क्या दिया हुआ है हमें माना, लेट द a x, y is divided the line PQ is k रेशियो 1। हमने क्या बोला कि जो a ये x, y जो a पॉइंट है वो इस पूरे PQ को किस रेशियो में डिवाइड करता है, k रेशियो 1 में वो क्या करता है, डिवाइड। तो हमें क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है a के कौन से पॉइंट्स होंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल अब हम फॉर्मूले को क्रिएट करते हैं किस तरीके से कि हमें किसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, x, y। ठीक, इक्वल टू, अब हम यहाँ से फॉर्मूला बनाना स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला बनाना सीखना, अदरवाइज आपको फॉर्मूला लर्न करने में दिक्कत आएगी। यहाँ पर क्या करा, x, y यानी यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाले जो आएगी वैल्यू वो x की वैल्यू आएगी और ये वाली जो वैल्यू आएगी वो y की वैल्यू आएगी। ठीक, किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, k रेशियो 1 यानी k प्लस 1। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद k प्लस 1 एंड k प्लस 1। ठीक, मैंने बीच बीच में स्पेस क्यों छोड़ी, ताकि हम फॉर्मूला बनाना सीख जाए। फॉर्मूला किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले x, y ये किसके कोऑर्डिनेट है, ये कोऑर्डिनेट है आपके पॉइंट A के। ठीक, इसके बाद इक्वल टू लगाया, x का कोऑर्डिनेट और y का कोऑर्डिनेट किस रेशियो में डिवाइड करना है, k रेशियो 1 रेशियो में। तो k प्लस 1 k, फिर हल्का सा स्पेस छोड़ा प्लस 1, फिर स्पेस छोड़ा, k हल्का सा स्पेस छोड़ा प्लस 1 स्पेस छोड़ा। क्यों छोड़ा, क्योंकि अब हम फॉर्मूला बनाएंगे। इस k के साथ आपका कोऑर्डिनेट आएगा x2 यानी k x2, 1 के साथ आएगा x1। क्यों, क्योंकि हमारा ये क्या चीज है, ये x का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y2 और y1। कोई दिक्कत फॉर्मूला बनाने में किसी को भी? एक बार और देख लेते हैं फॉर्मूला बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ तक क्लियर? चलो एक बार दोबारा फॉर्मूला बनाते हैं, किस तरीके से बनाना है एक बार फिर देख लेते हैं। चलो
सबसे पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, x, y के, x, y फाइंड कर दिए। फिर ये x का कोऑर्डिनेट k + 1, k स्पेस थोड़ा 1, y के करने k + 1, k स्पेस थोड़ा 1। क्लियर यहां तक? इसके बाद x के कोऑर्डिनेट में x2, x1, इसके केस में y2, y1। इजी फॉर्मूला बनाना? यस, यही जो फॉर्मूला है, यही आपका क्या फॉर्मूला रहेगा? ये तो पूरा फॉर्मूला है, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में क्या होगा कि हमारे पास इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके में हमारे पास यहाँ पर 4 डेटा है, Q के कोऑर्डिनेट, P के कोऑर्डिनेट, रेशियो और A के कोऑर्डिनेट। इन 4 डेटा में से क्वेश्चन कभी भी कोई 3 डेटा आपको गिवन करेगा, चौथा वो फाइंड कराएगा। हो सकता है आपको वो ये रेशियो दे दे, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करवा ले, हो सकता है ये कोऑर्डिनेट दे दे और ये रेशियो भी फाइंड आउट करवा ले। तो हमें प्रिपेयर रहना है कि पूरा अगर डायग्राम आपको समझ आ गया तो क्वेश्चन करने में कोई भी आपको इतनी सी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला हमने क्या कर लिया, बनाना सीख लिया। ठीक, इसी पर एक स्पेशल केस देख लेते हैं हम। ठीक, स्पेशल केस इसका स्पेशल केस है जिसको हम बोलेंगे, आगे आपको बताऊंगा कि क्या केस है वो। स्पेशल केस में देखते हैं कि आपका वही डायग्राम, ये Q, ये आपका P, ये आपका A के कोऑर्डिनेट क्या थे, x, y, Q के क्या थे, x2, y2, P के क्या थे, x1, y1, और किस रेशियो में डिवाइड होना था, a:1। स्पेशल केस क्या है यहाँ पर? स्पेशल केस आपका ये रहेगा कि फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट है ये आपका k:1 में ना आकर 1:1 में आए, यानी 1:1 में मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस दोनों सेम हुई। तो ये कॉन्सेप्ट क्या होगा, ये पॉइंट क्या होगा, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, यानी ये स्पेशल केस आपका यही है। कौन सा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा? ठीक, हमने क्या पढ़ा, इसी फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को पुट कर देते हैं। आपको क्या करना है, x, y निकालना है, x, y निकालो, ये k + 1, k + 1, ये ऊपर के स्पेस छोड़ा +1, ये k स्पेस छोड़ा +1। क्लियर यहाँ तक? कि क्या करा सबसे पहले, k + 1, k स्पेस छोड़ा +1, k स्पेस छोड़ा +1। फॉर्मूला हुआ, ये x का कोऑर्डिनेट है इसलिए x2, ये x1, ये x2, ये x1। क्लियर यहाँ तक? हमारे यहाँ पर एक ही जगह क्या है, 1, मतलब यहाँ पर हमारे k था, हमने k यूज करा, पर यहाँ पर एक ही जगह क्या है, 1, यानी जहां जहां पर भी इस फॉर्मूले में आपको k दिख रहा है उस फॉर्मूले को क्या कर दो, 1, ये 1, ये 1, ये 1 और ये 1। क्लियर यहाँ तक? ये y2 एंड ये y1, सॉरी। ठीक, क्लियर यहाँ तक? अब क्या करना है, इसको सोल्व करते हैं। ये हो गया x2 + x1 डिवाइड बाय 2 एंड ये हो गया y2 + y1 डिवाइड बाय 2। कोई दिक्कत इसमें? x, y, कोई दिक्कत? हमारा जो मेन फॉर्मूला है वो हमारा ये फॉर्मूला है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला है वो ये वाला फॉर्मूला है हमारा। क्यों? क्योंकि हमने क्या करा, इसी फॉर्मूले में आपके स्पेशल केस वाली वीडियो मतलब ये वाली वीडियो में उसी फॉर्मूले में पुट करके क्या कर लिया, नया फॉर्मूला। यानी आपका मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट का मेन फॉर्मूला वो कहता है कि आपका कोई एक लाइन सेगमेंट है वो बाइसेक्ट हो रहा है, या मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करो। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करोगे, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड y2 + y1 डिवाइड बाय 2, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। लेकिन अगर वो मिड पॉइंट नहीं बोलता, कोई रेशियो बोलता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दोनों फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है किसको, कि अगर वो रेशियो ना दे, रेशियो पूछे कि वो 2:3, तो ये फॉर्मूला, अगर वो के नहीं मिड पॉइंट है तो आपको ये वाला फॉर्मूला। ये प्रोसेस नहीं करना, ये हमने सिर्फ क्यों करा कि उस फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला आपका कैसे आया, हमने सिर्फ वो एक बार जस्टिफाई करा है। क्लियर है यहाँ तक? वेल, चलो अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये वाला एक्सरसाइज है, जितना डायग्राम बना के इस क्वेश्चन को समझोगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी आपको क्या करना है, एक पॉइंट में कोऑर्डिनेट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने एक पॉइंट के which divided the joint, जो डिवाइड करती है किसको, -17 and 4,-3। चालू करते हैं। ये हो गया -1,7, इसको नाम दे दो एक कोऑर्डिनेट का, और ये कितने का हो गया, इसको बी नाम दे दो। कितना हो गया इसका कोऑर्डिनेट, 4,-3, 4,-3। ठीक, इन द रेशियो 2:3, यानी वो किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3। इस कोऑर्डिनेट को नाम दे दो P, x, y। ठीक, क्या क्या है, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y is divided the line segment, the line AB is 2:3। इसी रेशियो में डिवाइड करता है, और आपको क्या फाइंड करना है, इस x y के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला, भाई सेक्शन फॉर्मूला क्या था, ठीक, सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, जिसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं वो x, y। इसके बाद हम क्या करते थे, k+1, k+1, फिर k स्पेस देके +1, फिर k स्पेस देके +1। इसी तरीके से करते थे फॉर्मूला। फिर उसके बाद यहाँ आ जाएगा x2, यहाँ आ जाएगा x1, यहाँ हो जाएगा y2, यहाँ आ जाएगा y1। बेटा ये ध्यान रखना कि ये x2 x1 नहीं चेंज होने चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। बेटे पुट करो x, y, k की जगह पर क्या कर देंगे, 2/3, यानी ये हो गया 2+3, ये 2 स्पेस छोड़ा +3, यहाँ पर भी क्या कर देंगे 2+3, ये 2 स्पेस छोड़ा 3, ये x2 की जगह पर क्या रख देंगे, x2 की जगह रखेंगे हम 4, यानी मल्टीप्लाई 4। x1 की जगह क्या रखेंगे, x1 की जगह रखेंगे -1, ये -1। y2 की जगह क्या रखेंगे, -3, ये -3, और y1 की जगह पर क्या रखेंगे, 7, ये 7। क्लियर, यहां तक वेट करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये हुआ x, y ऐसा ही 4 to the 8, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करा, -3, 2 + 3 5। इसको सॉल्व करा, 3 to the 6, -6, 7 to the 21 अपॉन 5। इसको और सॉल्व करते हैं, x, y, ये कितना हो गया, 8 - 6, 5/5, 21 में से 6 माइनस करोगे तो 15/5। ये रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस कर दो 5/5 एंड ये 3, यानी आपके कोऑर्डिनेट क्या हो गए 1,3। कोई दिक्कत इसमें, therefore यहां क्या करना है, therefore the coordinate of P माना था हमने, therefore the coordinate of P कितना आया 1,3। कोई दिक्कत किसी को क्वेश्चन में, क्या करा, जो हम a⁴1 मानते थे वो आपको कितना दिया हुआ है 2⁴। a और b के कोऑर्डिनेट दिए हमें और p के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो हमने क्या करा, a⁴1 की जगह हमने क्या रख दिया, तो हमने फॉर्मूला लिखा, और k⁴1 की जगह हमने क्या रख दिया 2 and 3, जो कि आपको डेटा दिया हुआ। कोई दिक्कत किसी को नहीं, चलो एक और ट्राई कर लेते हैं। सेकंड वन देखते हैं। सेकंड वन में क्या करा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, यानी आपको क्या करना है, ट्राइसेक्शन करना है। ट्राइसेक्शन मतलब ये लो भाई, ट्राइसेक्शन करवा रहा है, ये A और ये B, ठीक। ए बी के लिए उसने क्या किया 4, -1 एंड -2, 4, -1 एंड -2, -3, यही कोऑर्डिनेट दिए हुए 4, -1 एंड ट्राइसेक्शन का मतलब 3 ये P एंड ये
ट्राई सेक्शन मतलब इक्वल पार्ट, यानी यहां से यहां तक का रेशियो 1, यहां से यहां तक का रेशियो भी 1 और यहां से यहां तक का रेशियो भी 1। कोई दिक्कत इसमें कि ट्राई सेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट। ठीक, अब हम डायग्राम में मानते हैं इसको x y मानते हैं, p के कोऑर्डिनेट क्या हुए x, y और q के हम मान लेते हैं x1 और y। कोई दिक्कत इसमें? चलो कैपिटल x y मान लेते हैं, p के कैपिटल x और कैपिटल y। अब हमें p और q के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। अब इस डायग्राम को थोड़ा सा समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमें p के फाइंड करते हैं। लेट the coordinate of p x, y is divided the line AB is। ठीक, अब हमें यहाँ पे रेशियो फाइंड करना है कि p के लिए क्या रेशियो रहेगा। तो हमने देखा अगर थोड़ी सी देर देख ये p, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए q है ही नहीं, हम मान लेते हैं ये 2 पॉइंट तो p के लिए रेशियो क्या हो गया, ये यहां से यहां तक का 1 और यहां से यहां तक का कितना हो गया, ये 1 और ये 1, टोटल कितना हो गया 2। इस p के कोऑर्डिनेट के लिए जो रेशियो डिवाइड हुआ एक बार देखते हैं, ये यहां से यहां तक का रेशियो 1 और यहां से यहां तक का रेशियो टोटल कितना हो गया 2, यानी ये 1 को किस रेशियो में डिवाइड करा 1:2 में। कोई दिक्कत इसमें? क्या करा हमने, q को थोड़ी देर के लिए अवॉइड कर दिया तो रेशियो कितना हो गया 1:2। क्लियर है? अब हम p के फाइंड कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड करेंगे तो x, y कितना हो जाएगा, ये आपका 1+2 जो आपका रेशियो होता है, ये आपका 1+2, ये 1 स्पेस छोड़ा 2, ये 1 स्पेस छोड़ा 2 और ये आपका। अब हमें यहाँ पर x2 की वैल्यू रखनी है। ठीक, x2 की वैल्यू रखनी है तो x2 कितना दिया हुआ है -2, चलो भाई -2 और x1 की जगह पर 4, ये 4 ये कॉमा लगा। y2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, y2 की वैल्यू दी हुई है आपको -3, चलो भाई ये -3 और y1 की वैल्यू कितनी दी हुई है -1, ये -1। इसको सॉल्व करते हैं, ये हुआ x, y, इसको सोल्व करा, ये हो गया 2 को -2 को 1 से करोगे तो -2, 4 को 2 से करोगे तो 8 और नीचे 3। इसको सोल्व कर लेते हैं, -3 को 1 से करोगे तो -3, 2 को -1 से करोगे तो -2/3। इसको सोल्व करते हैं, x, y 8 - 2 +3/3 -3 -2 -5/3। कोई दिक्कत इसमें? 3 से 6 कैंसिल हो रहा है, कितना हो गया 2, -5/3 और ये हो गया x, y। कंपेयर करो, ये x का कोऑर्डिनेट 2 और ये y का कोऑर्डिनेट -5/3। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर? क्या करा हमें p के कोऑर्डिनेट को फाइंड करना था, तो p के कोऑर्डिनेट को फाइंड करते टाइम ये रेशियो हमें मिला, यहां से यहां तक का रेशियो ac की वैल्यू 1 जो कि रेशियो डिवाइडेड एंड cb की वैल्यू कितनी हो गई 1 and 1 टोटल 2, तो वो रेशियो कितना हो गया 1:2। ऐसे ही अगर आपको q का निकालना हो, फॉर एग्जांपल यहां से हम q का निकालेंगे, q का निकालना ओके यस। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है q का रेशियो। ठीक, q के रेशियो के लिए हम निकालते हैं तो हम लिख सकते हैं q इज डिवाइडेड द लाइन AB इज किस रेशियो में डिवाइड करेंगे हमको, जैसे p के पॉइंट के लिए हमने क्या करा था, ये 1 और ये 2। अब हमें किस पे फोकस करना है, q पर, ये q। अब हम थोड़ी देर के लिए p को इग्नोर कर देंगे, इस p को इग्नोर कर देंगे तो कितना रेशियो क्या है 2:1। कोई दिक्कत? इस चीज का ध्यान रखना है ट्राइसेक्शन वाले में 2:1। क्लियर है? क्या करा, अब हमने q को फोकस करा, AQ की वैल्यू कितनी हो गई 2
और QB की वैल्यू कितनी हो गई 1। ये ध्यान रखना, उल्टा रेशियो नहीं लेना कि पहले तक B³ की ले लें फिर A³ की लें, नहीं, आपको क्या करना है, पहले आगे वाला लेना है देन आपको बैक साइड वाला लेना है। क्लियर है बात? तो कितने रेशियो में डिवाइड करा, 2:1। अब आपको क्या है, Q के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। Q के कोऑर्डिनेट क्या है, कैपिटल X और कैपिटल Y। ठीक, रेशियो कितना आया 2 + 1, 2 थोड़ा सा स्पेस छोड़ा +1, देन 2 + 1, 2 थोड़ा सा स्पेस छोड़ा एंड 1। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ पे आगे वाला कोऑर्डिनेट कितना होता है हमेशा x का, तो यहाँ क्या आएगा x2। x2 की वैल्यू कितनी थी -2, चलो भाई -2। x1 की वैल्यू कितनी थी 4, ये भाई 4 ले लो। पीछे वाला कोऑर्डिनेट हमेशा किसका होता है, y का। y2 की वैल्यू कितनी आ गई -3, चलो भाई -3। ठीक, y1 की वैल्यू -1, चलो भाई -1। नाउ सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये x, y कैसा कर देते हैं, इक्वल टू 2 2 = 4 यानी -4, 4 1 = 4, ये 4। कोई दिक्कत इसमें नहीं? अपॉन 3, 3 को 2 से करोगे -6 और प्लस माइनस का 1 अपॉन 3। कोई दिक्कत इसमें? सोल्व करो। 4 4 0 यानी ये कितना हो गया 0/3 और ये कितना हो गया -7/3 और ये x, y x, y की वैल्यू कितनी है, इसको करा तो 0 और ये -7/3 यानी इस वाले कोऑर्डिनेट का कैपिटल X का वैल्यू 0 एंड कैपिटल Y की वैल्यू -7/3। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट कितने हैं अपने पास 2, -5/3 एंड Q, और Q के कोऑर्डिनेट कितने 0, -7/3। तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है, कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते हैं। कोई दिक्कत इसमें? क्लियर कि क्या क्या कराना है? पूरा का पूरा एक्सरसाइज जो रहेगा वो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके सिर्फ डायग्राम्स पे डिपेंड करेगी। अगर आपको डायग्राम कंस्ट्रक्ट करना आ गया तो पूरी इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। हमने क्या करना है, डायग्राम में सिर्फ रेशियो फाइंड करने, कोऑर्डिनेट पता है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ये अंदर के ही कोऑर्डिनेट पूछे, हो सकता है वो अंदर के देके बाहर के पूछ ले। तो हम क्या करते हैं, अगर वो अंदर के देके बाहर के पूछे तो कंपेयर करते हैं कि x का इसके साथ y का इसके साथ बीच में इक्वल, तो इक्वल लगा के हम x1 y1 निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो थर्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ठीक, थर्ड क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। डायग्राम आपको बुक में देखना पड़ेगा। ठीक, डायग्राम में बात करते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ABCD एक ग्राउंड है आपका जो एक रेक्टेंगुलर शेप में स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है। ठीक, ये A B C और D। ठीक, उसमें कहा लाइन हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट डिस्टेंस 1 मीटर ईच। Line have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been at distance of 1 meter. यानी उसने क्या करा, यहाँ से 100 flower pot रख रखे 1 मीटर के डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 100 flower pot उसने रख रखे। उसने कहा along AD as shown in figure, निहारिका run 1/4 of the distance AD। ठीक, उसने क्या कहा, निहारिका जो है वो रन कर रही है, किस पर मतलब रन कर रही है रो पर, और वो कहां तक पहुंच गई 1/4 पार्ट ऑफ A। ठीक, एंड सेकंड लाइन एंड पोस्ट द ग्रीन फ्लैग, और कौन सी रो में कर रही है वो सेकंड रो में। सेकंड रो में निहारिका सपोज हम मान लेते हैं, लेट सपोज वो यहां पर दौड़ रही है
और वो कितना जोड़ की 1/4 पार्ट ऑफ एडी, ठीक, 1/4 पार्ट ऑफ एडी, और वो क्या कर देती है पोस्ट द ग्रीन फ्लैग, और यहां पर वो क्या कर देती है ग्रीन फ्लैग को पोस्ट कर देती है। तो हमें पहले ये फाइंड करना पड़ेगा कि पॉइंट कौन सा है, ठीक, ठीक, यहां से स्टार्ट करते हैं। निहारिका रन 1/4 पार्ट ऑफ एडी, ठीक। अब हमने क्या बताया 1/4 और एडी की डिस्टेंस उसने कितनी दी हुई है 100 मीटर, यानी 100, इसको सोल्व करा कितना हो गया 25, यानी वो जो निहारिका है वो अभी तक कहां पहुंच गई 25 मीटर। तो निहारिका पोस्टेड द ग्रीन फ्लैग, ग्रीन फ्लैग कहां पर पहुंचा निहारिका है 25, ये तो क्या है वाई एक्सिस पर, क्योंकि वो क्या कर रही है वर्टिकल एक्सिस पर दौड़ रही है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वो कौन सी लाइन में दौड़ रही है सेकंड रो में, इसमें कोऑर्डिनेट ऑफ जी कितने हो गए 2,25, कोई दिक्कत कोऑर्डिनेट बनाने में। एक बार आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा निहारिका सेकंड रो में रन करती है, तो सेकंड रो में रन करती है तो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा एक्स एक्सिस होती है, यानी ये वाले कोऑर्डिनेट हमेशा टाइप के होंगे एक्स के कोऑर्डिनेट, और वो जिस हिसाब से रन कर रही है वो कितना रन कर चुकी 1/4 पार्ट ऑफ एडी, यानी एडी का 1/4 पार्ट, यानी कितना हो गया 100 मीटर, यानी वो कहां पर पहुंची 25, तो ये y का कोऑर्डिनेट हो गया, ये x का हो गया, तो कोऑर्डिनेट ऑफ g कितने हो गए 2,25, कोई दिक्कत। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं, नेक्स्ट इक्वेशन में क्या बोला प्लीज रन 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन 8th लाइन, यानी वो कहां पर कर रहा है वो 8th लाइन में रन कर रहा है, और कहां तक हो गया 1/5, हम मान लेते हैं 1/5 हमारे यहां पर आता है, 1/5 यहां आता है मोटर ट्रेन पोस्ट कर रहा है रेड, तो ये हम रेड मान लेते हैं, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन प्लीज रन 1/5 पार्ट ऑफ AD, AD का 1/5 पार्ट निकालेंगे तो 1/5 into 100 कितना हो गया, इसको रिड्यूस करा तो 20 मीटर, यानी प्लीज कहां तक पहुंच गया 20 मीटर, ठीक। तो प्लीज पोस्टेड द रेड फ्लैग, क्योंकि वो रेड फ्लैग पोस्ट कर रहा है, तो रेड के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, वो कौन सी लाइन में रन कर रहा है 8th लाइन में, और कहां तक रन कर चुका 20, तो कोऑर्डिनेट ऑफ रेड कितने हो गए 8,20, ये लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ जी, और यहां लिख दो कोऑर्डिनेट ऑफ आर, कोई दिक्कत इसमें क्लियर, यहां तक जी और आर के कोऑर्डिनेट आ गए, यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो आगे, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, यानी अब आपको क्या फाइंड करना है जी और आर के बीच की डिस्टेंस, क्या फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ जी एंड आर, ठीक। चलो डिस्टेंस ऑफ जी आर, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने 7.1 में सीखा, चलो डिस्टेंस ऑफ जी आर मतलब ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग, ठीक। फॉर्मूला क्या था हमारे पास √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यही फॉर्मूला हमने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ा। चलो ये कुछ करते हैं, g के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 2,25, यानी इसको मान लो x1, और ये हो गया आपका y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, कोई पेंसिल से जैसा आपने कहा था, ठीक है। अब x2 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं 8, ये √8 - x1 की जगह क्या कर सकते हो 2, 8 - 2 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या कर सकते हो 20, और y1 की जगह 25 का स्क्वायर, कोई दिक्कत इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला में, बस पूरी एक्सरसाइज में डिस्टेंस फॉर्मूला ही हमने सीखा, 8 - 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 माइनस करो तो -5 का स्क्वायर, कितना होगा ये 6 का स्क्वायर 36 -5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत इसमें
इनको दोनों को ऐड करो, √61। कोई दिक्कत इसमें कि हमने क्या कर दिया, x1 y1 और x2 y2 कर दिया, और उसके बाद जो उसने पूछा कि डिस्टेंस ऑफ GR कितना होगा, तो डिस्टेंस ऑफ GR हमने निकाल दिया कि डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने 7.1 में सीखा था, तो वो हमने डिस्टेंस निकाला। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन ने क्या पूछा, रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट, यानी इन दोनों के बीच में रश्मि एक फ्लैग पोस्ट करती है। कौन सा फ्लैग? ब्लू फ्लैग। ये लो ब्लू फ्लैग पोस्ट करती है एकदम सेंटर में। एकदम सेंटर का मतलब मिड पॉइंट। चलो, रश्मि पोस्ट द ब्लू फ्लैग ए सेंटर, ठीक, सेंटर में वो क्या करती है, रश्मि ब्लू फ्लैग पोस्ट कर देती है। ब्लू फ्लैग अगर सेंटर में पोस्ट करती है तो हम यहां समझते हैं ये आपका रेड, ये आपका ग्रीन, ये आपका ब्लू, किस रेशियो में डिवाइड करा, 1:1। अब ये आपको आप सेक्शन फॉर्मूला से तो उतना लंबा प्रोसेस करो, या आपको स्पेशल केस बताएगा मिड पॉइंट वाले कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए। तो सेंटर का मतलब क्या हो गया, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट, तो आप मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर दो, ठीक। अब यहां मान लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग इज x, y। x, y ब्लू फ्लैग के मान, तो ये कितना हो गया, x, y। फॉर्मूला क्या था, x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2। ये हमारे मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला था, ठीक। वैल्यू पुट करो, ये x, y इधर की, x1 x2 कितने हो गए, x1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू कितनी है 8, यानी 2 + 8 / 2। y1 की वैल्यू कितनी है 25, y2 की वैल्यू कितनी है 20, यानी 25 + 20 / 2। सॉल्व करो, 8 + 2 10, 10 / 2, 25 और 20 कितना हो गया, 45 / 2। ये x, y इधर की 2 से रिड्यूस करा 5 टाइम, यानी आपके नए कोऑर्डिनेट क्या है, 5, 45 / 2। ये आपके ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट है। द कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग इज, लास्ट एक लाइन लिखना, द कोऑर्डिनेट ऑफ ब्लू फ्लैग इज x, y 5, 45 / 2। तो ये क्या हो गया, हमारे ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं क्या क्या करा हमने वाले क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने कहा कि एक ABCD एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसके अंदर एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी चल रही है, और स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपको एक वर्टिकल एक्सिस पर कुछ फ्लावर पॉट रख रखे 1 मीटर ईच, और कितने फ्लावर पॉट रखे 100 फ्लावर पॉट, यानी 100 मीटर। हमने क्या माना कि ABCD डिस्टेंस क्या दी हुई है 100। फिर निहारिका रन करना स्टार्ट हुई, निहारिका रन 1/4 पार्ट ऑफ AD, यानी AD का उसने कितना कवर कर लिया 1/4 पार्ट। हमने AD का 1/4 पार्ट कर लिया, तो कितना रन कर चुकी 25 मीटर। और वो कौन सी रो में रन कर रही थी, वो हमारी सेकंड रो में रन कर रही थी, यानी हमारी AB वाली जो एक्सिस है वो एक x एक्सिस है, और ये वाली जो AD है वो एक y एक्सिस, क्योंकि वर्टिकल है। तो x एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितना है 2, क्योंकि वो सेकंड रो में रन कर रही थी, और कितना कवर कर चुकी थी 25, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, 25। सेम प्रोसेस में प्लीज भी यही कर रहा था, पर प्लीज कितना कवर कर दिया 1/5 पार्ट ऑफ AD, यानी प्लीज ने कितना करा 1/5 पार्ट ऑफ AD, यानी वो कितना रन कर चुका 20 मीटर। और प्लीज कौन सी वाली में रन कर रहा था 8 रो वाली में, 8 की जो 8 नंबर की कॉलम थी, 8 नंबर की रो थी, उसमें वो रन कर रहा था, और कितना रन कर चुका 20। तो प्लीज के कोऑर्डिनेट कितने हो गए 8, 20। यहां तक क्लियर। फिर क्वेश्चन है आप उसको बताना है कि ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो डिस्टेंस ऑफ GR निकाला, क्या होगा डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने 7.1 में पढ़ा कि x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, यानी आपके जो ग्रीन फ्लैग के कोऑर्डिनेट्स आए उसको x1 y1 मान लो, रेड वाले को x2 y2, जिसको भी मान लो। आप चाहो तो रेड को x1 y1 मान लो, ग्रीन को x2 y2, क्वेश्चन में कोई भी चेंज नहीं कर रहा। वैल्यू पुट करी तो हमारी डिस्टेंस कितनी है √61।
इसके बाद उसने कहा कि रश्मि जो है उसने बिल्कुल सेंटर में एक ब्लू फ्लैग पोस्ट करा। किसके सेंटर में? जी और आर, यानी जो दो कोऑर्डिनेट थे एकदम उसके सेंटर में। सेंटर में ब्लू फ्लैग पोस्ट करने का क्या मतलब हो गया कि वो एकदम मिड पॉइंट, जैसा कि अपन ने यहाँ पर समझा था डायग्राम में कि सेंटर का मतलब क्या हो गया, एकदम बीच में, यानी रेशियो क्या हो गया 1:1। हाँ, 1:1 करने के बाद या तो आप डायरेक्ट मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ या वो सेक्शन फॉर्मूले को करोगे, दोनों में आंसर क्या है, सेम ही आने वाला है। तो हमने क्या कर दिया, ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट माने कि ब्लू फ्लैग के कोऑर्डिनेट कितने रहे हमारे x, y, हमने मिड पॉइंट कंसेप्ट लगाया x, y, x1 + x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 + y2 डिवाइड बाय 2, और x1 x2 और y1 y2 की वैल्यू हमने हमारे कोऑर्डिनेट पे पुट करी और दोनों के हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किया। तो इस तरीके से हमारे ब्लू फ्लैग के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए। कोई दिक्कत है देखो, क्लियर है क्वेश्चन? एक्सरसाइज में कोई दिक्कत? बेटा इस चैप्टर में आपको यही करना है कि ये हमारा जो डायग्राम वगैरह बनाना सीख गए तो हम एक ही फॉर्मूला हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं, या तो सेक्शन करेंगे या मिड पॉइंट करेंगे, या हमने 7.1 भी करी तो सारे के सारे में हमने क्या करा, डिस्टेंस कैलकुलेट करना। यानी आपको वर्ड प्रॉब्लम समझते हुए आपको क्या करना है, आपको वर्ड प्रॉब्लम समझते हुए डायग्राम अच्छे से कंसीडर